सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। अपने बच्चों फिजिक्स सेकंड में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो किरण प्रकाशी की और एक चैप्टर था अपना परमाणु के टोटल मैंने 9 वीडियो अपलोड की है और किरण प्रकाशी में टोटल मैंने 45 वीडियो अपलोड की है। आज अपना नया चैप्टर है प्रकाश बुद्ध प्रभाव व द्रव्य तरंगें। ये जो चैप्टर है बच्चों को 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी काम में आएगा और 12th क्लास में अपने फिजिक्स में चलेगा भी। तो अब अपने क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो धातु जो होती है, कि अपने को ये पता है कि किसी धात्विक सतह पर असंख्य मात्रा में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी और वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। तो वो कौन कौन सी ऊर्जाएं दी जाएगी, वो सारी बातें अपने इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि किसी धात्विक सतह पर असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें धात्विक सतह से बाहर निकालने के लिए निम्न ऊर्जाएं दी जाती हैं। नंबर 1, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन के मतलब देखो नाम से पता बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होगा, धातु सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके बाहर क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, तब धात्विक सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और धात्विक सतह से उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन को नाम से पता है कि जब किसी धातु को गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, उस धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने से धात्विक सतह से क्या होंगे, उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपने तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। 2 नंबर पर अपने पास में परिभाषा आती है क्षेत्र उत्सर्जन। ये सारी विधियां हैं इसकी। क्षेत्र उत्सर्जन में यह है कि जब किसी धातु पर लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर का ताप आरोपित किया जाता है। जब किसी धातु पर लगभग
10⁸ वोल्ट पर मीटर का क्षेत्र आरोपित किया जाता है, क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब धात्विक सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। बस इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, लगभग कितना क्षेत्र आरोपित किया जाता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर का क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब धात्विक सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपने? क्षेत्र उत्सर्जन बोलेंगे। अब इसके आगे की वीडियो देखते हैं ऊर्जा। आगे द्वितीयक उत्सर्जन। देखो तो द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है कि जब किसी धात्विक सतह पर इलेक्ट्रॉनों को आरोपित किया जाता है, धात्विक सतह पर द्वितीयक उत्सर्जन क्या होगा कि जब किसी धात्विक सतह पर इलेक्ट्रॉनों को आरोपित करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा धात्विक सतह में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ये अपने पास द्वितीयक उत्सर्जन, यानी तो अपने क्या करेंगे, जब किसी धातु पर अपने कोई प्राथमिक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, अपने उसको नाम दे देते हैं अपने प्राथमिक इलेक्ट्रॉन। अगर प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा उस धातु जो सतह में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उसको दे देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस ऊर्जा को ग्रहण करके बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे। इसको अपने क्या बोलेंगे, द्वितीयक उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने द्वितीयक उत्सर्जन के बाद में आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है? देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन ये होगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति
एक निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाए तब उस धात्विक सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे अपन ये मान लेते हैं ये कोई धातु है, ठीक है, यहाँ पर कोई निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश डालेंगे तो उससे क्या उत्सर्जित होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये कोई निश्चित आवर्ती का प्रकाश है, निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश। ये इस प्रकार से अपने ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बताएंगे अपने। अब इसके आगे अपने देखते हैं बच्चों, तो आपको मैंने भाषा बताई थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन के बारे में देखते हैं कि कार्यफलन क्या होगा। कार्यफलन क्या होता है? जैसे अपनी ये विधियां पढ़ी है ना, धातु सतह से क्या निकाला आपने? इलेक्ट्रॉन निकाला ना। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? कार्यफलन भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है कि किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उसे उस धातु का क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। बच्चों, कार्यफलन का जो मान होता है वो धातु की प्रकृति तथा उसमें मिलाई गई अशुद्धि पर निर्भर करता है। कार्यफलन का मान धातु की प्रकृति तथा इसमें, या ऐसे कर देंगे हमने, इस कार्यफलन का जो मान है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन का जो मान है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कार्यफलन का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वो भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। कार्यफलन जो होता है वो 5 नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे 5 नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होगा वो 5 नॉट इक्वल टू कितना होता है बच्चों? h न्यू नॉट। कितना होगा? h न्यू नॉट। जहां h क्या होता है? h होता है बच्चों प्लांक स्थिरांक।
प्लांक स्थिरांक होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। न्यू नोड क्या होती है बताओ? दहली आवृत्ति। तो ये अपने आगे से परिभाषा पढ़ेंगे कि दहली आवृत्ति क्या होती है, न्यू नोड क्या होती है, दहली आवृत्ति। और एच की जो वैल्यू अपने को याद रखनी है वो 6.62 गुणा 10⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड, ये एच की वैल्यू होती है। ये इतना इसका काम अपने को करना है, ये कार्यक्रम है अपने पास, ठीक है। तो आगे अपने अब जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उसमें ये देखा जाएगा कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अध्ययन किया गया था वो अपने देखेंगे इसमें। और इसमें हर बार जो डेफिनेशन है वो हर बार यही आती है, कार्यफलन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कार्यफलन है, दहली आवर्ती है, दहली तरंग दैर्घ्य है, और अपने इसमें एक और परिभाषा आएगी प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है वो बच्चों 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, वो न्यूमेरिकल किससे संबंधित आता है? इस कार्यफलन से संबंधित आता है, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखना कि जो कार्यफलन का जो मान होगा वो किस में मापा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मापा जाएगा, जूल में नहीं, ठीक है। माप उत्तर इसमें जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेकर। धन्यवाद।